हम्म क्या हाल चाल है। चलिए आगे बढ़ाते हैं सफ़र को। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कर रहे थे हम। अल्कोहल से सॉरी जल निकाल रहे थे, ठीक है। और हमने पिछली क्लास में सीखा, एक क्वेश्चन किया था, पूरा मैकेनिज्म के साथ किया था। उसमें नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे। एक बार आपको कॉपी में देखें, मैं बताता हूँ क्या क्या पॉइंट्स थे। एलिमिनेशन रिएक्शन था, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन था, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए बात कर रहे हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन था, और हमने बात की थी रेट एक्सप्रेशन की। अब देखिए आपकी कॉपी में लिखा होगा रेट एक्सप्रेशन, यूनिमॉलिक्यूलर, फर्स्ट ऑर्डर, और ऐसी रिएक्शन की मैकेनिज्म को हम क्या बोल रहे थे, E1, बिकॉज ये एलिमिनेशन था और यूनिमॉलिक्यूलर था। तो ये हमने एलिमिनेशन ऑफ डिहाइड्रेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन जो कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल थी, उसके बारे में पढ़ा था। हमने पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाया था, अगर आपको याद हो। उसमें रिएक्टेंट से स्टार्ट किया, ROH2 प्लस आया था, फिर केटायन, फिर एल्कीन, वो आपकी कॉपी में है। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था। सर्टेन पोर्शन ऑफ दैट ग्राफ वॉज फिक्स, आई मीन पैटर्न ऑफ दैट ग्राफ वॉज फिक्स फॉर एवरी अल्कोहल। अगर हम उस पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ को किसी भी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के लिए बनाएं तो वो लगभग एक ही जैसा आ रहा था सब में, ठीक है। शुरुआती पार्ट जब तक पहला केटायन नहीं बनता। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी, वो था रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। अब देखिए उसमें लिखा होगा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और इसमें अक्सर गलती होती है, और मैंने बताया था उस गलती के बारे में भी जिक्र किया था। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। लेकिन याद रखना किसी एक रिएक्शन में एक से ज्यादा केटायन भी हो सकते हैं, क्योंकि जो केटायन बना वो रीअरेंज करके किसी और दो फॉर्म्स में या एक फॉर्म में जा सकता है। तो हम किस कार्बोकेटायन से रेट ऑफ डिहाइड्रेशन डिसाइड करेंगे, इसके लिए मैंने साफ साफ लिखाया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्म्ड इन RDS, ठीक है, ये याद रखना। इससे हम ये भी लिख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जस्ट फॉर्म्ड, या हम ये भी लिख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फर्स्ट फॉर्म। जो सबसे पहला केटायन बनेगा उसी से हम रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को कंपेयर करेंगे। हम किसी और केटायन को नहीं लेंगे जो उसके बाद के स्टेप्स में आ रहे हैं, ठीक है। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स के साथ दो और पॉइंट्स थे, सेटजेफ एंड हॉफमैन। क्लियर। मैंने देखा आप लोगों ने डाउट्स पूछा था, जो हमारा डाउट ग्रुप है उस पर मैंने क्या बोला था कि सेटजेफ हॉफमैन बनता कैसे, ये एक अलग चीज थी, और बनने के बाद जो एल्कीन्स बनी थी उनकी स्टेबिलिटी हम अलग तरीके से चेक कर रहे थे। आपका केटायन बन गया मोस्ट स्टेबल केटायन, उसके अल्फा चेक करो, केटायन के अल्फा चेक करो, ठीक है। इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, उसके अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन चेक करो। अगर कार्बोकेटायन के अल्फा कार्बन पर H काफी ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, तो उससे बनने वाली एल्कीन, क्योंकि वहां H हायर थे, किसमें, कार्बोकेटायन में H हायर थे, तो उससे बनने वाली एल्कीन हॉफमैन होगी। और अगर कार्बोकेटायन के किसी अल्फा कार्बन पर सबसे कम H है, तो वहां से जब आप एल्कीन बनाएंगे तो H का शॉर्टेज था तो सेटजेफ एल्कीन बनेगी। क्लियर। H ज्यादा थे केटायन में, वहां से हटाकर हमने एलिमिनेशन किया तो आपका हॉफमैन बना, जहां कम थे वहां से सेटजेफ बना। अब इधर आ जाओ, अब एल्कीन बनी हुई है आपके पास। एल्कीन सेटजेफ या हॉफमैन देखने के लिए अब देख सकते हैं, जहां आपने सेटजेफ एलिमिनेशन कराया था वो सेटजेफ होगी, और जहां हॉफमैन एलिमिनेशन कराया था हॉफमैन एल्कीन होगी। लेकिन यहां भी देख सकते हैं जो एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी वो सेटजेफ होगी, या दूसरे तरीके से बोले उनके अल्फा हाइड्रोजन। अब ये अलग है अल्फा हाइड्रोजन, अब हम एल्कीन के अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो प्रिसाइसली देख सकते हैं। और आपको याद हो इसी तर्ज पर मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, और कई सारे प्रश्न मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, याद है आपको? तो चलिए आइए उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करता हूँ। उसमें मैंने कुछ में टिक किया था जिसका ग्राफ बनाना था आपको, तो मैं यहाँ होमवर्क डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप आई होप आप सबने होमवर्क किया होगा, जिसमें टिक था उसका हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व भी बनाएंगे। तो 5-7 क्वेश्चन को बहुत डिटेल में करिए, तो अपने आप फिर थोड़ा सा दिमाग तेज चलने लगता है कि क्वेश्चन को देख के आप काफ़ी कुछ आसानी से समझ लेते हैं। चलिए होमवर्क डिस्कस करेंगे, होमवर्क, ठीक है। सो फर्स्ट हमने कर लिया था, तो सेकंड से स्टार्ट करते हैं। सेकंड जो था वो ये अल्कोहल है, और यहाँ पर है आपका कॉन्सनट्रेट H2SO4।
तो मेरे ख्याल से ऐसे मैकेनियम की हेडिंग डाली होगी आपने। और उसी तरीके से H2SO4 इसने क्या दिया होगा, H प्लस OSO3H माइनस, क्लियर। ये OH, ये इस पर H प्लस आया। O को इसने बोला होगा गिव मी इलेक्ट्रॉन पेयर, और इसके बाद आपको पता है ये खानदान की इज्जत बचाने के लिए जल छोड़ देगा, ये कार्बोकेटाइन। अब देखिए ये कार्बोकेटाइन जो है ये रीअरेंजमेंट नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी मोस्ट स्टेबल है। तो मेरे भाई कौन आ जाएगा, याद आया ना वो अपने H को ढूंढने निकलता है। तो आपको दिख रहा है ये तीनों साइड्स बिल्कुल सेम हैं, तो आप चाहें तो यहीं समझ लें, नहीं चाहें तो तीनों बना के देखेंगे, तीनों सेम आएंगे। सो यू वुड गेट इट आंसर आइसोब्यूटीन या आइसोब्यूटाइलिन, ये आंसर है इस रिएक्शन का। और ये क्या है, RDS, पहला केटायन यहाँ बना है तो RDS। और अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी कर्व की, तो शायद तुम्हें याद हो इतना ग्राफ तो सबके लिए सेम था, पैटर्न टाइप ऑफ ग्राफ सबके लिए सेम था। आप चाहेंगे तो मैं यहाँ लिख दूंगा, ये देखिए एल्कोहल और साथ में कौन था H प्लस, यहाँ कौन है OH2 प्लस इस जगह पर, और यहाँ कौन है मर्सिडीज साइन, मर्सिडीज पर केटायन देख लें है साइक्लोब्यूटाइल। उसके बाद आपको पता है एक ही एल्कीन पॉसिबल है, एक ही TS आएगा। अगर दो एल्कीन पॉसिबल होती तो 2 TS आते। फिलहाल एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये आपका आंसर है। तो कितना आसान था, देखिए सब कुछ वैसा ही है जो हमने पिछली क्लास में किया। एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। चलें आगे, अगला जो है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में मेरे ख्याल से ये अब उल्टा लिखा हुआ है तो सेम ही है, चलो वैसे लिख देता हूँ भाई, तुम लोगों का मुझे भरोसा नहीं। ये देखिए सेम है ना, है, टेंशन तो नहीं ले रहे। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 बिल्कुल वैसे, चलो खटाखट बताते जाइए जल्दी से। H2SO4 आपको क्या देगा, H प्लस देगा, सही है ना। और H प्लस ऑक्सीजन से क्या इलेक्ट्रॉन्स लेगा, क्यों लेगा भाई, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इससे क्या होगा, ये जो OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं था वो अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, और ये जल छोड़ देगा। जल छोड़ देगा तो क्या आपको RDS मिल गया है या नहीं, ध्यान से देख लो। कैसे भी लिखो यार, इसे लिखने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वाटर निकल गया यहाँ से, अब देखिए जरा, वाटर निकल गया, ये कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है। और इस कार्बोकेटाइन पर जो है हम क्या करेंगे, अच्छा बताइए पर रीअरेंजमेंट होगा क्या, ये तो मोस्ट स्टेबल है, रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो अब आ जाएगा कौन OSO3H माइनस। अब आप अगर देख पा रहे हैं तो देखिए इसके दो डिफरेंट अल्फा हैं, दो डिफरेंट अल्फा हैं, इधर और इधर दोनों जगह से ये एक H ले सकता है। यहाँ से लेगा तो यहाँ एल्कीन आएगी, ये देखिए, और यहाँ से H लेगा तो यहाँ एल्कीन आएगी। एट ए टाइम एक ही जगह से H लेगा, ऐसा नहीं करना कि इधर इधर से भी लेगा उधर से भी लेगा। पहचानो ये है कौन, ये है सेटजेफ और ये है हॉफमैन, सेटजेफ और हॉफमैन। और मैंने आपको पिछली क्लास में नोट में पॉइंट लिखाया था कि सेटजेफ इज मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ज्यादा स्टेबिलिटी की वजह से ये मेजर प्रोडक्ट आता है। और मेजर को हम प्यार से माँ लिखेंगे, MA माँ, और माइनर को मी लिखेंगे, चाहिए। तो क्या बन गया, ये सेटजेफ मेजर प्रोडक्ट बन गया। देख लें, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। बिल्कुल एक ही कहानी, एक ही पटरी है, उसी पे दौड़ना है, क्योंकि लॉजिक ही सेम है, लॉजिक थोड़े बदलेगा हर जगह। आइए, हाँ, इसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाना था अपने को, बना ले। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। तो आपको पता है इतनी टाइप तो सबके लिए सेम है, इतनी टाइप तो सेम है, क्योंकि पहला केटन देखो यहाँ क्या रहा होगा, एल्कोहल, यहाँ प्रोटोनेशन, ये यहाँ रहा होगा, ये यहाँ रहा होगा, और पहला केटायन यहाँ आया होगा। तो मैं यहाँ पहले केटायन से ही बना देता हूँ। ये देखिए, ये फर्स्ट केटायन यहाँ पर आता है, क्योंकि ये हाई पीक RDS होता है, हाई पीक, क्योंकि स्लो स्टेप है तो आसानी से नहीं हो रहा होगा। अब मुद्दा ये है कि दो आंसर्स बने हैं,
ये अलग रास्ते से बना है, ये किस रास्ते से बना है, जब इसने ये वाला H लिया तो ये बना, और इससे इसके बनने का रास्ता अलग है, जब इसने ये वाला H लिया तो ये बना। यानी कि दो डिफरेंट रास्ते हैं, समझना है इस बात को। जब ये वाला आकर ये ले रहा था तो एक अलग रास्ता है, उससे ये बना, और जब ये वाला ये ले रहा था तो एक अलग रास्ता, अलग पाथवे, अलग मैकेनिज्म है, तो उससे वो बना। यानी कि अलग अलग पाथवे हैं तो अलग अलग एनर्जी एसोसिएटेड होगी। आप देखें ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है तो ये आसानी से बन रहा होगा, ठीक है, यानी कि इसके लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो आप देखें ये सेटजेफ के लिए ये सेटजेफ बन गया, ठीक है। और दूसरा जो है हॉफमैन, वो उतना स्टेबल नहीं है तो वो रिलेटिवली थोड़ा सा क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी पर होगा, ठीक है, और उसकी प्रोडक्ट भी कम स्टेबल है, उसकी प्रोडक्ट भी कम स्टेबल है। तो क्या होगा बताइए जरा, ये देखिए जो चीज ज्यादा स्टेबल होगी वो नीचे होगी, ये तो पता है ना भाई। जो चीज ज्यादा स्टेबल होगी उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। तो अब अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो यू वुड फाइंड कि नीचे वाला कौन है, सेटजेफ है। चलो मैं प्रोडक्ट बना देता हूं, ठीक है, ये आपकी प्रोडक्ट, ये रही आपकी प्रोडक्ट, ये है आपका रेड वाला, इसे इसी कलर से बना देते हैं ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि कौन सा किसके लिए बना है। और ऊपर वाला किसके लिए है, हॉफमैन के लिए। ये देखिए ये है ग्राफ, बहुत आसान है भाई। आप यहां पर ये बैठे हो, देखो यहां बैठे हो, अब आपने एक ही रास्ते से दोनों नहीं बनाए, दोनों डिफरेंट पाथवे से बने हैं। इसने जब इस H से इंटरेक्ट किया, जब इसने जब इस H को डीप्रोटोनेट किया, तब बना है आपका ये वाला, देखें सेटजेफ वाला, ठीक है। और ये बनने में देखें स्टेबिलिटी आ रही है, स्टेबल एल्कीन्स आ रही हैं, रिवर्सिबल और एंडोथर्मिक रिएक्शन में सेम चीज होती है। तो ये देखिए ये वाला आ गया, और ये वाला H जब लिया है तो अनस्टेबल चीज बन रही है, आई मीन रिलेटिवली कम स्टेबल चीज बन रही है, तो ये ऊपर वाला ग्राफ हो गया। ऐसे ही करना है जनाब, सिंपल सिंपल से प्रश्न है, खटाखट हम कर लेंगे और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फोर्थ, ये OH, ठीक है, और इस पर क्या आ गया, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ठीक है। तो करें, इसमें सेम तरीका है यार। आई होप कि आपने यहाँ अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चंस किए हैं, इवन 3 किए हैं पहले वाले को लेके, उससे कुछ अलग होने वाला है। बताओ क्या अलग होने वाला है, गेस करो क्या अलग होने वाला है। ये प्रोटोनेशन तो वहां भी हुआ था, वाटर वहां भी निकला था, कैटायन वहां भी बना था, लेकिन वहां कैटायन जो बन रहा था वो रीअरेंजमेंट नहीं कर पा रहा था क्योंकि मोस्ट स्टेबल था। लुक एट दिस कैटायन, देखो देखो ये कैटायन क्या रीअरेंजमेंट कर सकता है, क्या ये और ज्यादा स्टेबल हो सकता है? जवाब मिलेगा यस, जवाब मिलेगा यस, और आपको ये कैटायन ये मिल जाएगा। इसे अगर ध्यान से देखो तो ये कैटायन बिल्कुल सेम है, तो उसके आगे की जर्नी तो आपको पता ही है, इसके आगे की जर्नी आपको पता है। इसके आगे की जर्नी क्या होगी, OSO3H- एक सेटजेफ प्रोडक्ट दे देगा और एक हॉफमैन प्रोडक्ट दे देगा। ये देखिए मैंने यहां लिखा हुआ है, ये कैटायन रीअरेंज करके इधर चला गया, क्या शिफ्ट हुआ है यहां पर, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, 2 से हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, 2 से हाइड्राइड शिफ्ट 1 पर हुआ है। देखें आप, इसे मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं। यहां से एक हाइड्राइड शिफ्ट होगा, कैटायन होना है रीअरेंजमेंट क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल हो रहा है, और इसके बाद तो ये कैटायन सेम है, इसके आगे की जर्नी वही, एक सेटजेफ एक हॉफमैन। अगर आप नोटिस करें तो ये एक पाथवे है जो नया आया है, तो इस ग्राफ में ये एक पाथवे और ऐड होगा, समझ रहे हैं आप। बाकी तो सब कुछ सेम है, तो टाइप सेम है। तो मैं आपको इसका ग्राफ बनाकर दिखाता हूं, आपको अच्छा लगेगा। मैं ग्राफ बनाऊंगा फोर्थ के लिए, चलिए फोर्थ के लिए ग्राफ देखें। पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ फॉर फोर्थ, देखो यहां से स्टार्ट किया, इतना तो सेम है सबके लिए जनाब,
और यहाँ आपको कैटायन क्या मिला, आपने पहचाना क्या, पहला कैटायन ये था, फर्स्ट कैटायन। थोड़ा सा जगह बचाने के चक्कर में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये पहला कैटायन, फिर ये रीअरेंज कर गया, और अगर ये रीअरेंज कर गया तो थोड़ा ज्यादा स्टेबल कैटायन मिला ना दोस्त, ये देखो ये कैटायन ज्यादा स्टेबल है, तो इससे इसका लेवल नीचे आएगा, इससे इसका लेवल नीचे आएगा क्योंकि ज्यादा स्टेबल है। अब इस कैटायन के आगे तो दो रास्ते से दो प्रोडक्ट, सेटजेफ और हॉफमैन, तो मेरे भाई लो सेटजेफ, ये लो सेटजेफ, ठीक है, और ये लीजिए हॉफमैन, और मिल गया आपको दोनों प्रोडक्ट। क्लियर? तो मैं बना देता हूं हॉफमैन और नीचे बनेगा हमेशा की तरह सेटजेफ। ये है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं रिएक्शंस के आंसर देता हूं और एक अटेम्प्ट आप और करिएगा, ठीक है। ग्राफ एक बार और बनाइएगा, क्योंकि अगर अभी आपने कुछ हल्की फुल्की गलती की होगी तो सब में की होगी, तो अब आप करेक्ट करके एक बार वापस अटेम्प्ट करिएगा। अभी मैं आगे के क्वेश्चंस के आंसर लिख दे रहा हूं और बिल्कुल इसी तरीके से होंगे 5 क्वेश्चन जो था। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो 5, 6, 7 का फाइनल मेजर आंसर सेम होगा। 5, 6, 7 का फाइनल मेजर आंसर सेम होगा। ये एल्कीन होगी और ये एल्कीन होगी और ये मेजर होगी, ठीक है, और ये माइनर होगी। आप इसे पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, ये आप करिएगा इसे, और कोई समस्या हो तो पूछ लीजिएगा। यहां पर देखिए इसका भी फाइनल आंसर सेम आएगा, बस इस मैकेनिज्म में एक रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व होगा। जब यहां प्लस आएगा तो रीअरेंज करके यहां जाएगा, और जबकि यहां पर डायरेक्टली वो मोस्ट स्टेबल कैटायन बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर आप देखिएगा यहां 0 रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व है, यहां एक बार रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, आंसर सेम आएंगे। तो ग्राफ में आपको पता है वही फर्क होगा जो इन दोनों ग्राफ में फर्क है। यहां पर देखिए अरेंजमेंट नहीं हुआ था और यहां अरेंजमेंट हुआ है, तो बस ऐसे ही ग्राफ बनाना है आपको। लुक एट 7th, मजेदार क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका भी आंसर सेम आएगा, मेजर भी वही माइनर भी वही। वजह देखिएगा, बहुत अच्छा मजा आएगा देखना। यहां प्लस बनेगा पहला, यहां प्लस बनेगा तो रिंग एक्सपैंड होगी, रिंग एक्सपैंड होकर जो कैटायन बनेगा वो इसका वाला कैटायन होगा जो यहां पर प्लस आ रहा था ना, इसे एक्सपेंड करिएगा तो ये वाला कैटायन बनेगा, वो फिर रीअरेंजमेंट करके वही वाला कैटायन बना लेगा। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि रिंग एक्सपेंशन आपने पढ़ा है, सबने थ्योरी में पढ़ा है, कैटायन बनेगा तो रिंग एक्सपेंशन वाला कॉन्सेप्ट। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है कि जब आप पहला कैटायन ये बनाओगे तो रीअरेंज होकर यहां हो जाएगा और फिर वो रीअरेंज होकर यहां चला जाएगा। ये इस रिएक्शन में होगा, 2 रीअरेंजमेंट होंगे, 2 रीअरेंजमेंट होंगे। क्या होंगे? 2 रीअरेंजमेंट, ठीक है। ये यहां मजेदार चीज है जो आपको समझनी है। कर लेंगे? हाँ, आसान है। और सबके लिए पोटेंशियल एनर्जी कर्व में क्या फर्क आएगा आपको पता है? ये एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं, ये उसमें ऐड हो जाएंगे, एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, अगला प्रश्न 15 थे जहां तक मुझे याद है, 8th बहुत आसान है ये तो, निहायती आसान प्रश्न। इसमें तो यार डायरेक्ट कैटायन बनेगा, डबल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है ये, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। 9th में बताओ किस OH को तुमने अपना शिकार बनाया? बोलो आजू वाले को या बाजू वाले को? किस OH को अपना शिकार बनाओगे, लेफ्ट वाले को या राइट वाले को? बोलो, जवाब दो, जवाब चाहिए मुझे। ऑब्वियसली लेफ्ट वाले से आप एलिमिनेशन नहीं करा सकते, बहुत सारे इसके रीजन हो सकते हैं। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम है, वो डिस्पर्स्ड है, इसलिए H+ उसे प्रेफर नहीं करेगा, इसे करेगा, ठीक है। आप कहोगे चलो सर इसे निकाल दो, डबल बना दो, उसके बाद इसे निपटा दो। मुद्दा यह है जनाब कि अगर आपका H+ इस पर चला भी गया, मान लेते हैं आप इतना स्ट्रॉन्ग एसिड लेकर आए थे कि इस पर चला गया, तो उसके बाद इसका डिहाइड्रेशन होना आसान नहीं है, क्योंकि यहां पर sp2 कार्बन पर प्लस स्टेबलाइज्ड नहीं होता। तो इट्स नॉट इजी टू क्रिएट ए कैटायन और इवन रेडिकल ऑन sp2 कार्बन। तो मेरे भाई याद रखना, डबल बॉन्ड पे
आप प्लस बनाना आपके लिए आसान नहीं होगा। ठीक है, सो 9th में राइट वाला OH निकल जाएगा। ठीक है, पूरा प्रयास करें, आराम से बनेगा, इसमें एक भी प्रश्न में ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत हो। 10th क्वेश्चन जो है वो ये है, क्लियर। इसका आंसर मेरे ख्याल से आप सबने बनाया होगा। 3 आंसर आएंगे इसके, बहुत ध्यान से सुनना, 3 आंसर आएंगे इसके। क्या आप समझ पाए हैं तीनों आंसर? एक आंसर आएगा ट्रांसपेंटुइन, एक आएगा सिसपेंटुइन और एक आएगा पेंट-1-इन। 3 आंसर आएंगे। अब ये हुआ कैसे होगा जनाब, वो देख लेते हैं एक बार मैं बस हल्का सा चालू करूंगा, बाकी काम आपको करना है। H+ डाला, जल निकाला तो केटायन बन गया होगा यहां पर। अब आप अपनी दिमाग लगाएं और ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा इसके अल्फा H हैं 4। कितने हैं? 4। और अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाता है तो इसके अल्फा H हो जाते हैं 5। यहाँ 4 से 5 हो जाते हैं अल्फा H। स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए यहाँ रीअरेंजमेंट हो जाता है। कई बार हम जल्दी में गलती कर लेते हैं, ये 2 डिग्री से 2 डिग्री लगता है तो हमें नहीं समझ में आता कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी, बट बढ़ रही है स्टेबिलिटी। ये केटायन और इस केटायन के बाद तो तुम्हें पता है इसके इधर भी अल्फा है और इधर भी अल्फा है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। आपको पता है जब ये लेफ्ट से H निकालेगा तो सिस और ट्रांस 2 आंसर बनेंगे, जब राइट से H निकालेगा तो 1 आंसर बनेगा, इसलिए टोटल आंसर 3। और अगर आपको ये सिस और ट्रांस 2 कैसे बने हैं ये जानना है तो थ्योरी में एलिमिनेशन हेडिंग में मैंने जो क्वेश्चन लिया है सबसे लास्ट वाला, उस क्वेश्चन में मैंने सिस ट्रांस भी बनाया है और 1 ब्यूटीन भी बनाया है। तो एक बार प्लीज आप उस क्वेश्चन को जरूर देखें, इन केस यहाँ अगर आपको डाउट है कि 2 सिस ट्रांस कैसे बनेंगे। तो थ्योरी में एलिमिनेशन, कॉम्बिनेशन के बाद हेडिंग है एलिमिनेशन, उस एलिमिनेशन की हेडिंग में आप जाकर लास्ट वाला एग्जाम्पल देखेंगे और उसमें आपको सेम मिल जाएगा। बस 4 की चेन है तो वहाँ सिस और ट्रांस ब्यूटीन है। ओके, सो इट वाज क्वेश्चन नंबर 10। बहुत आसान है। 11 और 12 का आंसर सेम है, 11 और 12 का आंसर सेम है। चलिए ये मैं बता देता हूं आपको। इलेवन और 12 को देख लें। अच्छे क्वेश्चन। 11 इसमें आपको जो दे रखा है 2 डिग्री एल्कोहल, ये OH और ये H+। आप देखिए डायरेक्ट अगर आप करें तो आपको एक बढ़िया खूबसूरत केटायन मिलेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड केटायन। सर तो बढ़िया रेजोनेंस करा, ठीक है। और इसका अगर आप नोटिस करें तो अब आप सिंस आप पहली बार कर रहे हैं तो आप कहोगे इधर भी H है, इधर भी H है, आप तो ये भी बोलोगे। लेकिन आप ये याद रखना कि इतना आसान नहीं होता डबल बॉन्ड कार्बन से H हटाना, ठीक है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन से जो बॉन्ड जुड़ी होती है ये H के साथ आप देखेंगे आगे Cl-Br फ्लोरीन के लिए भी वैलिड होगा। हालांकि फ्लोरीन बॉन्ड ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग होती है, बट डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने के बाद इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, तो इसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता। तो इसकी बात ना करें, भूल जाएं इसे, पीछे वाले भूल जाओ इसे। ये वाला जो H है ये निशाने पर आएगा और जब ये हटेगा तो बताओ क्या ये जवाब आएगा या नहीं आएगा। देखो ब्यूटा 1,3-डाइन, इट्स योर आंसर। ब्यूटा 1,3-डाइन मैं फिर से बोलूंगा, इसे करना कैसे है। क्वेश्चन के नीचे ऐसे मैकेनिज्म की हेडिंग डालें, ऐसे ये लें, एक एक स्टेप H+ गया, पूरा करना है आपको इस तरीके से। चलो क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं, ठीक है, और वो मैं पूरा कर देता हूँ। वो हालांकि अब सेम है, कुछ नया नहीं है। देखिए ये कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है। आओ बच्चों तुम्हें बताएं इसकी मैकेनिज्म। ये OH, ये H+, मुझे पता है आपने यहाँ पर OH2+ बनाया होगा इसे, क्लियर। और OH2+ बनाने के बाद क्या किया होगा आपने, प्लस। अब मजेदार चीज क्या है कि ये जो प्लस है, ध्यान से देखना और कई बातों को समझना जो मैं पूछ रहा हूं यहां पर। ये केटायन 1 है या 2 है,
मतलब इस रिएक्शन में एक केटायन बना है या दो केटायन बने? सोचना, ध्यान से सोचना कि मैं क्या पूछ रहा हूं। इस रिएक्शन में एक केटायन बना है या दो केटायन बने? देखो देखो, एक केटायन है या दो? तो अगर आपका आंसर है दो तो आप गलत हैं। अगर आंसर है एक केटायन है, उसमें दो साइड पर प्लस चार्ज है। सोचिए मैं क्या बोला, एक केटायन है उसमें दो साइड पर प्लस चार्ज है, तो ये बात सही है आपकी। आप ध्यान से देखें यहां पे, ये एक केटायन, ठीक है, और ये क्या बना दिया मैंने, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब समझना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लुक एट रीअरेंजमेंट। एक रियल फिनोमेना होता है, रीअरेंजमेंट एक रियल फिनोमेना होता है, एक रियल पाथ है, ऐसा होता है, एक रियल मैकेनिज्म है। तो ग्राफ में ये तो रिप्रेजेंट होता है, लेकिन आपको पता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज ए थ्योरी, ये सच नहीं है। आपको पता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, तो ये सच नहीं है और ये सच नहीं है। दरअसल ये दो हैं ही नहीं, ये तो एक ही केटायन है, और ये एक ही केटायन में दो कार्बन पर प्लस है, एक प्लस एक है, उसका कुछ पार्ट यहां है, कुछ पार्ट यहां, एक ही में। ये जीओसी की बात है, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इस प्रोसेस को, ये जो है ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, इसे हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व में कभी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो यू कैन हैव दिस थिंग इन योर माइंड कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कभी भी रेजोनेटिंग प्रोसेस को, रेजोनेंस प्रोसेस को हम पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ में नहीं शो कर सकते, क्योंकि एक्चुअली ये प्रोसेस थ्योरेटिकल है, ये होता नहीं। ठीक है, ओके। सो नाउ लुक एट दिस। जब जी इस कार्बन पर जो प्लस है उसके पास एलिमिनेशन के चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि बाजू में देखें H जो है वो डबली बॉन्डेड कार्बन पर है, बट जो इस कार्बन पर प्लस है उसके बाजू में एक H है, और समझदार के लिए क्या काफी इशारा, यू जस्ट गेट इट सेम आंसर एज लाइक इन 11th। आओ बच्चों तुम्हें बताएं इसका ग्राफ। तो यहां आप एक ही केटायन बनाओगे, और अगर आप चाहें तो मैं यहां हाइब्रिड बना सकता हूं इसका। यहां पर क्या होगा, ऐसे ही थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं, प्लस हाफ चार्ज यहां पर है और प्लस हाफ चार्ज यहां पर है। ठीक है, ओके। एंड एलिमिनेशन से एक एल्कीन आ गई, दिस इज योर डाइन, ये आपकी डाइन है। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 12 एंड 11। सेम आंसर आ रहा है इनका। 13 और 14 अगर आपने ध्यान से किया होगा तो इसका भी आंसर सेम आ रहा होगा। 13, 14 का आंसर अगर आपने किया ध्यान से तो सेम आया होगा। थर्टीन और 14 बताएगा कोई क्या आंसर है? 13 का आंसर है बेंजीन, क्योंकि देखो भैया क्या बनाया होगा तुमने, ए डबल ए प्लस, डबल बॉन्ड से H निकालेंगे नहीं तो इधर से निकालेंगे। भाई साहब मजा आ गया है, बेंजीन फॉर्मेशन तो फेवरेबल हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो जस्ट लाइक 11, 12 ये भी क्वेश्चन है। देखिए यहां जो प्लस बनेगा वो यहां भी होगा, यहां भी होगा। I mean, एक ही केटायन होगा, उसमें 3 साइड्स पर प्लस होगा, और प्लस भी एक होगा, केटायन भी एक होगा, और वो एक जो प्लस है उसका वही चार्ज 3 जगह पर डिस्पर्स होगा। तो यहां जो प्लस का मैग्नीट्यूड होगा वो एलिमिनेशन बगल में आप देखें एक तरीके से डबली बॉन्डेड कार्बन का H है, लेकिन जो यहां प्लस होगा उसके बगल में ये sp3 होगा। तो मेरे ख्याल से अगेन यू वुड गेट इट सेम आंसर, बेंजीन। आसान है भाई, टेंशन मत लो, बहुत आसान है। अब आप इसका वापस ट्राई करिएगा अगर पोटेंशियल एनर्जी कर्व, और बहुत इजीली बना लेंगे आप। ये हो जाएगा सबसे। चलें इसकी मैकेनिज्म कर लें, लास्ट है तो फिर से कर लेते हैं। चलो ये आप बताओ, मैं बस लिखूंगा। सबसे पहले कौन आएगा बोलो? H+ आएगा, OH पर जाएगा, ये गया H+, तो ये बन गया OH2+, ये निकला केटायन। ठीक है, और अरेंजमेंट होगा या नहीं होगा बताइए? हाँ, ये 1 है, ये 2 है, मेरे ख्याल से तो हो जाएगा मिथाइल शिफ्ट, और मिथाइल शिफ्ट होने से आपको मिलेगा एक स्टेबल केटायन। ठीक है, 3 डिग्री स्टेबल केटायन, और इसके 2 अल्फा साइट हैं। देखें अगर आप, एक ये वाला, एक ये वाला,
तो आ गया हमेशा की तरह, एक सेटजेफ, एक हॉफमैन, यहां से क्या मिलेगा हॉफमैन, यहां से क्या मिलेगा सेटजेफ। बना लो बना लो, बना के चेक कर लो, ये कम स्टेबल है। और ये अगर मैं पूछूं मेजर कौन सा है, तो चुपके से इसके नीचे MA माँ लिख देना और इधर मी लिख देना। 3 3 6 3 9 3 12, बहुत स्टेबल एल्कीन है भाई। नॉन रेजोनेंस में देखें तो स्टेबल एल्कीन है, 12 अल्फा H है इसके पास। तो ये तो भैया होमवर्क था पिछली क्लास का, ठीक है। बड़े खूबसूरत तरीके से थ्योरी कॉपी में मैंने बोला था 8-8 लाइन का गैप रखें, पहली 2 से 3 लाइन में आप मैकेनिज्म लिखें, अगली 4 से 5 लाइन में ग्राफ बनाएं, चाहे तो आप मल्टी कलर पेन यूज कर लें। जितना सुंदर थ्योरी नोट्स होता है वो कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट के लिए रुझान को शो करता है, तो बनाएं इसे, क्योंकि थ्योरी नोट्स आपके बहुत काम आते हैं। आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हो सकते हैं, तो मैं कुछ और क्वेश्चंस डेफिनेटली इसमें रखूंगा जो आपके होमवर्क होंगे, जिन्हें आप करेंगे। हटा रहा हूं मैं, फिर ये पहले पुराने क्वेश्चन हटा देता हूं। ओके, सो जस्ट आफ्टर 15 क्वेश्चन हम और प्रश्न करने जा रहे हैं। आप नोट डाउन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ओके, सब में सेम कॉन्सेप्ट है यार, कीटायन बनाना है, उसके बाद या तो रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, और रीअरेंजमेंट में पॉसिबिलिटीज क्या है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, सब आपको पता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको परेशान करे। लिख लें सारे क्वेश्चंस, लिख लें, ये सारे करने हैं और बहुत आराम से हो जाएंगे, बहुत सिंपल है, इसमें टेंशन मत लेना, बस प्रयास करते रहना। बहुत सिंपल है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल ही करना है। थोड़ा सा हर पॉसिबिलिटी को ढूंढिएगा आप, भैया अल्कोहल का डिहाइड्रेशन एक यहाँ अटैक हो सकता है, उससे क्या रास्ता आया, उससे क्या आंसर आया, तो डिस्कशन में बहुत मजा आएगा। देखिए कितने सारे अल्कोहल दिए मैंने आपको, बस आपका काम है खटाखट वाटर निकालते रहिए, ठीक है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको, अच्छे तरीके से पेंसिल से अटेम्प्ट करिएगा, ताकि जब हम इसे डिस्कस करें तो आप आराम से इसे कर पाएँ।
ये OH हैं इसमें जो लगे हुए हैं, OH है, थोड़े से क्लियर नहीं दिख रहे हैं, बट आई होप कि आप इन्हें, अल्कोहल तो आप ऐसे ही पहचान लेते हैं यार, हैं, इसे पहचानने में कोई दिक्कत थोड़ा है आपको। तो ये मैंने 31 क्वेश्चन दिए हैं, उन सबका जो टॉपिक है वो वही है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब देखिए हम इसमें कुछ वेरिएशन क्रिएट करते हैं, जब हम इसमें हल्का सा वेरिएशन क्रिएट करेंगे तो हम और नई रिएक्शंस को पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो हम इसमें अगर और नई रिएक्शंस पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए ये देख लें एक बार, सारे लोग देख लीजिए, ठीक है। 16 से चालू करेंगे, 31 तक सारे क्वेश्चंस करके लाने, अटेम्प्ट करके लाने, प्रॉपर थ्योरी कॉपी में ही अटेम्प्ट करना है। अब हम एक बहुत इजी सेगमेंट करेंगे और मजेदार सेगमेंट करेंगे, और आप मुझे बताइए, आप जो बोलेंगे वो मैं लिखता रहूंगा, एंड यू वुड फाइंड कि मैं जो लिखूंगा वो सही होगा, ठीक है। आप जो बताएंगे वो सही होगा, आप, ठीक है। लुक एट 32 क्वेश्चन। मैंने एक प्रश्न दिया आपको, ये देखिए, सारे लोग ध्यान से सुनेंगे, रूल सुनेंगे। अब आपको एक नहीं 2 अल्कोहल मिलेगा। देखिए आपका प्रमोशन हो गया है, आपको जब समझ में आ गया कि आप एक अल्कोहल हैंडल कर लेंगे, एक अल्कोहल संभाल लेंगे, तो आप पे बिलीव करके आपको एक और अल्कोहल दिया गया, ठीक है। तो अब आप बहुत आराम से सोचिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये आईआईटी में आ चुका है, कई बार आ चुका है, इसलिए ध्यान सुनिए। अब आपके सामने अगर एक से ज्यादा अल्कोहल हैं तो पहला नियम ये कहता है कि ऐसा नहीं कि भैया एक से ज्यादा अल्कोहल है तो अपन टूट पड़े, सारे अल्कोहल एक साथ यूज नहीं करेंगे, समझदारी दिखाओ, सारे अल्कोहल यूज नहीं करेंगे। देखिए यहां पर जो 2 अल्कोहल ग्रुप दिख रहे हैं, ये कंपाउंड में सिमेट्री होने की वजह से बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। तो आप ये मान लें कि आपके सामने जो 2 अल्कोहल हैं वो बिल्कुल सेम क्वालिटी, सेम कैटेगरी, सेम ब्रांड के हैं, सेम ब्रांड के 2 अल्कोहल हैं। अगर सेम ब्रांड के 2 अल्कोहल हैं तो आपको कभी भी सेलेक्ट करने की समस्या नहीं आएगी, किसी भी अल्कोहल से चालू कर लो, सही है या नहीं। तो 32 के बाद मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, दैट इज 33। देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर, ठीक है। इस केस में जब आपके सामने 2 अल्कोहल हैं तो ये अलग ब्रांड का है, ये अलग ब्रांड का है। तो आप समझे, पहले क्वेश्चन चालू करते समय पहला सीख हम जो समझ चुके हैं कि हमें एक साथ दोनों अल्कोहल यूज नहीं करने, ठीक है, 1 बाय 1 करेंगे। फिर 2 में से पहले कौन सा लें, अगर सेम ब्रांड है तो कोई भी ले लो, लेकिन अगर अलग अलग ब्रांड है तो हम बेहतर ब्रांड वाला, लाइक जस्ट थिंक, अपने दिमाग में सोचो कि अगर इस OH को हमने सेलेक्ट किया होता तो H+ यहां डाला होता, H+ यहां डाला होता तो वाटर यहां से निकला होता, और वाटर यहां से निकला होता तो प्लस यहां आया होता। ऐसा सोचना है आपको बस दिमाग में, भाई यही तो कर रहे हो। हमने 30-35 क्वेश्चन करे, अल्कोहल से वाटर निकाल के केटायन ही तो बनाए। तो अगर मैं इस अल्कोहल को सेलेक्ट करता तो प्लस यहां आता, और अगर मैं इस अल्कोहल को सेलेक्ट करता तो प्लस यहां आता। और अब आप सोचो कि कौन सा प्लस ज्यादा स्टेबल हो रहा होगा, आजू वाला या बाजू वाला, ये सोचना है आपको। अगर 2 डिफरेंट टाइप के अल्कोहल हैं, 2 डिफरेंट कैटेगरी के अल्कोहल हैं, ब्रांड के अल्कोहल हैं, तो आपके दिमाग को सोचना पड़ेगा कि आजू यहां अगर हमने OH को डिहाइड्रेट कराया, प्लस बनाया, या यहां बनाया, तो किस केस में केटायन ज्यादा स्टेबल हो रहा होगा। और मुझे पता है कि आप इतना तो समझ पाएंगे कि 2-2 फिनाइल की वजह से यहां आने वाला केटायन बहुत ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज महसूस कर रहा होगा। इसलिए ये बिल्कुल सही है कि आप समझ गए मेरी बात। इस केस में आपने डेफिनेटली ये ब्रांड सेलेक्ट किया। फिलहाल हम वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी, आइए आगे बढ़ते हैं। हो गया, बस खत्म सेगमेंट, बहुत आसान है, हलवा है, खा पी के खत्म करते हैं। आओ, ये कॉन्सेंट्रेट H2SO4, वही भाई साहब पुरानी चीजें। चलो जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो। H+ किधर जाएगा, आजू वाले पे या बाजू वाले पे? हाँ किधर, अभी तो सेम है, अभी तो सेम है, किधर भी डाल दो, आजू बाजू किधर भी डाल दो। और आजू बाजू अगर किधर भी डाल रहे हैं तो भाई साहब देखिए ऐसा OH2+ बनेगा, और OH2+ बनेगा तो जल निकलेगा, और जल निकलेगा जनाब तो क्या आप देख पा रहे हैं, एक केटायन बनेगा। ये कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, ये पहला इंटरमीडिएट जो आपको दिख रहा है,
अब बताइए क्या ये आपको मोस्ट स्टेबल लग रहा है या ये रीअरेंजमेंट कर सकता है? सोचो, सारे सोचो, क्या ये मोस्ट स्टेबल लग रहा है आपको या ये रीअरेंजमेंट करेगा? तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो डेफिनेटली आपको याद आएगा हर कार्बोकेटाइन का एक क्या होता था, याद है आपको? हर कार्बोकेटाइन का एक सपना होता था। हाँ, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई लोन पेयर एटम उसका पड़ोसी बने। याद आया? ये भी हमने क्लास में किया हुआ है। तो मेरे भाई यहां तो रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। देख लो, इतना खूबसूरत कार्बोकेटाइन है भाई साहब, जो क्या कर रहा है? बैक बॉन्डिंग कर रहा है, स्टेबलाइज्ड है। आप देख सकते हैं आराम से, बहुत आराम से देख सकते हैं। बन गया मोस्ट स्टेबल केटायन। अब ये कहीं और नहीं जाएगा केटायन, अब फाइनल काम एलिमिनेशन। याद है कॉन्संट्रेट H2SO4 में हम एलिमिनेशन कर रहे हैं, तो एलिमिनेशन हो जाएगा, उससे आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, बहुत मजेदार चीज है दोस्त, ये HSO4-। अब आपका ध्यान ये रहेगा, सर ने कहा था प्लस के अल्फा एटम पर H देखो, तो ठीक है देख लो, यहां कार्बन है उस पर भी H है। देखने वाली बात यह है कि यहां ऑक्सीजन पर भी H है या नहीं? तो जनाब तीन तरीके से बात समझी जा सकती है, बात एक ही है, तीन तरीके से समझी जा सकती है। ध्यान से देखें। पहला, तुम्हारे दिमाग ने कहा कि सर ये हटाएंगे, इधर डबल लगाएंगे। भाई दिमाग है वो भी आपका है, तो कह तो सकता ही है। तो देखिए ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा उधर। एक भाई कह रहा है सर ये क्या है, ये तो बहुत आसान है, ये हटाएंगे, ये डबल बनाएंगे। तो इस केस में डबल बॉन्ड जो दिखेगी जनाब, वो आपको दिखेगी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है। एक भाई आया, उसने कहा सर ये सब होने से पहले ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है वो बताओ, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो रेजोनेंस तो कर ही रहा होगा ना जनाब। ये देखिए, देखिए ये है। और तुम्हें याद है HSO4- क्या करने आता था? अपने H को ढूंढने। वो कह रहा उसने ये H ले लिया। तो मेरे भाई आपको जनाब आंसर क्या मिला है? देखो यही तो मिला है, यही मिला है भाई। अगर भाई इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये, देखो इधर ये HSO4, अगर ये H ले जाए तो भी ये मिला। अरे ध्यान से देखो, तीनों में यही है। ये इनॉल है, इनॉल कराओ टॉटोमराइज, देखो यही तो आएगा। सो योर फाइनल आंसर इज कीटोन इन दिस केस। हाँ, अब कुछ लोग के दिमाग में जरूर आएगा, मान लो सर इनॉल बहुत स्टेबल बन जाए कहीं। बहुत स्टेबल नहीं, इनॉल जब इतना स्टेबल बने कि वो कीटोन को डोमिनेट कर रहा हो, उस केस में आपका आंसर इनॉल रहेगा। अदरवाइज आपका आंसर कीटोन ही आएगा। अदरवाइज आपका आंसर क्या आएगा? बोलो, कीटोन आएगा। तो चलो एक और प्रश्न करते हैं, एक और प्रश्न करेंगे और खुशियां मनाएंगे। आ जाइए 33rd। चलिए ये देखिए, एक दिन की बात है कि आपके सामने ये दो अल्कोहल थे और आपने तुरंत डिसीजन लिया। क्या लिया डिसीजन? कौन सा ब्रांड का अल्कोहल पहले उठाओगे, आजू वाले ब्रांड का या बाजू वाले ब्रांड का? आंसर करो। चलो, आजू वाले ब्रांड का लोगे या बाजू वाले ब्रांड का? हाँ, समझदार हैं आप। टीचर कह रहा बाजू वाले ब्रांड का लूंगा सर मैं। फिनाइल प्लस आएगा, जबरदस्त रेजोनेंस, घमासान होगा। आपका जवाब लाजवाब है, बिल्कुल सही। ये देखिए, ये OH2+। और अब बोलो क्या करोगे? हाँ, आपको पता है प्रोटोनेशन के बाद ये बॉन्ड टूट जाता है। समझ में आया? ये बॉन्ड हो या फिर, समझ गए, पीछे वाले समझ गए, ये बॉन्ड हो या फिर, समझ गए, टूट जाता है। और ये मिला आपको पहला कार्बोकेटायन, फर्स्ट कार्बोकेटायन। ठीक है। अब बताओ कि क्या ये रीअरेंजमेंट करेगा? आप देखिए यहां आपके दिमाग में हल्का फुल्का डाउट आ सकता है, क्या ये रीअरेंजमेंट करेगा? अब आप कहोगे सर अभी आपने बोला था फिनाइल से रेजोनेंस हो रहा है तो ये स्टेबल है। मेरे भाई ये तो हमने इन दो OH में सेलेक्ट करने का, इन दो OH में एक OH को सेलेक्ट करने का तरीका बनाया कि भैया यहां पर पार्शियल प्लस जो अपीयर हो रहा होगा इसके डिहाइड्रेशन से, और इसके डिहाइड्रेशन से जो यहां पार्शियल प्लस आ रहा होगा उसमें ये वाला ज्यादा रिलीफ महसूस कर रहा होगा, ज्यादा रिलैक्स महसूस कर रहा होगा, ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही होगी उसमें, इसलिए हमने ये सेलेक्ट किया। लेकिन वंस केटायन इज फॉर्म्ड, तो वो अपने आप को रीअरेंज करने के लिए फ्री है। और आपको पता है हर केटायन का एक सपना होता है,
हर केटायन का एक सपना होता है कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई, बाकी आप समझते हैं, समझदार हैं आप। ये देखिए ओ का पड़ोसी बनने के लिए रीअरेंजमेंट कर लेगा। ये सारा काम इसने ओ के पड़ोस में जाने के लिए किया है, और पड़ोस में जाकर क्या फायदा होगा? अरे यार अब इतना भी पूछोगे क्या? बैक बॉन्डिंग, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, कंप्लीट ऑक्टेट का सेटिस्फैक्शन, और जवाब इससे ज्यादा मैं क्या दूं? आप स्वयं समझदार हैं। ये एक कीटोन मिल गया आपको। लुक एट दिस कीटोन, लुक एट दिस कीटोन। क्लियर? बहुत सिंपल है, लॉजिक है, बिल्कुल है। पहला स्टेप में लॉजिक है, उसके बाद रीअरेंजमेंट होना है। दैट्स वेरी सिंपल। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। क्वेश्चन में आपके, इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी देखो, अगल बगल एल्कोहल हैं, अगल बगल एल्कोहल हैं, अगल बगल एल्कोहल हैं, तो इन्हें बोलते हैं विसिनल डायॉल। क्या बोलते हैं भाई बताओ? बोलते हैं विसिनल। आपने जीओसी में हल्का सा बोला था अपन ने, ये है विसिनल, विसिनल डायऑल। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पिनाकोल। क्या बोलते हैं? पिनाकोल। कैटेगरी है, कैटेगरी। तो इस रिएक्शन का नाम हो गया पिनाकोल। ठीक है, नाउ लुक एट आंसर। इसके आंसर को देखो, यहां मैं लिख देता हूं आंसर। आंसर में ओन है, ओन, कीटोन, कीटोन, इसलिए प्रोडक्ट की कैटेगरी का नाम है पिनाकोलोन। पिनाकोल से पिनाकोलोन, ओन कीटोन बना है, तो ये हो गया पिनाकोल टू पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो आप पढ़ रहे थे पिनाकोल टू पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, सेट पैटर्न है, कुछ नया नहीं है, तो खटाखट आराम से हम इसे समझ सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं इक्वेशन हटा देता हूं। और पिनाकोल टू पिनाकोलोन के कुछ क्वेश्चंस ले लें। बिल्कुल इसी तरीके से हैं, इसमें कुछ नया नहीं। करिएगा, सारे हो जाएंगे, बहुत आसान है, सिंपल है। प्रयास करेंगे सारे हो जाएंगे, क्योंकि आप देखें 2 OH तो मैंने सब में दिए ही हैं। फंडा सबका एक ही जैसा है, तो कुछ भी परेशान करने लायक यहाँ है नहीं। आपको कुछ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर में मैंने कुछ ग्रुप बोले थे, लाइक पीटॉल, पैराटॉलिल, ऐसा था, फिनाइल, पैरा एनिसिल। आपको याद हो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में हमने ऑर्डर लिखा था एरोमेटिक का, तो हमने बोला था पीटॉल, पैराटॉलिल या पैरा एनिसिल, तो ये वही ग्रुप्स हैं, और यहाँ 2 OH लगे हुए हैं। ये OH थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। ये आपने जीओसी में पढ़ा है कि AgNO3 अगर कोई लीविंग ग्रुप है, Cl है, तो क्या करता था, Ag+ जो है Cl को लेकर भाग जाता था, तो Ag+ Cl- हटेगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो उससे आप थोड़ा सा विचार करिएगा।
ये आपका यहाँ पर मैंने फिर से Cl दिया और ये SbCl5, ये इस पर एक H+ डाल दें। कोशिश करिए करने की सारे बनेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ सारे बनेंगे, आप बशर्ते आप पेन चलाएंगे तो सारे बनेंगे, नहीं करेंगे दोस्त फिर कैसे चलेगा। करना ही नहीं चाहेंगे प्रश्नों को तो खुद ब खुद थोड़े होंगे, ठीक है। तो ये 46 प्रश्न हैं, तो 15 16 से स्टार्ट है, 16 से लेकर 46, तो दे आर ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस इन होमवर्क। तो ये 30 के 30 क्वेश्चंस अगर आप बैठेंगे तो आपको 40-45 मिनट 50 मिनट लगेंगे, आराम से करिएगा। और अगर आपको आवश्यकता महसूस हो रही है तो आप सॉल्व एग्जाम्पल्स जो हमने किए हैं उन्हें भी एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एक तरीके से खत्म हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 2 रिएक्शंस हो गई हमारी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो गई, पिनाकोल टू पिनाकोलोन हो गई। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे और इंटरेस्टिंग, इसमें 2-3 रिएक्शन और हैं, उसके बाद आप देखेंगे 2-3 लेक्चर के बाद ये चैप्टर हमारा खत्म होने की कगार पर होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए एकदम 100% आप इसमें अपना इनपुट दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और ये सारे क्वेश्चंस को लिख के करें, तमीज़ से करें, और जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे जो जिनके आंसर्स मैंने आज बताए हैं उनके पोटेंशियल एनर्जी कर्व एक बार आप फिर से ड्रॉ करें।